देखिए दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा में हम इस समय सुबह का समय है। कांच रोड से यहाँ कांच रोड से पहले कुछ दूरी पर हम कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर, एक आश्रम है मौनी बाबा आश्रम, वहाँ रुके हुए थे रात को। अब इस समय अभी करीब 6 बज रहे हैं, तो यहाँ 7 बजे तक अंधेरा ही रहता है, उजाला नहीं निकलता। तो इसलिए अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं और चलते हैं अभी कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं, और फिर हम यहाँ से अपनी इस परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए चलते हैं महादेव जी के दर्शन करने। ये भोजन प्रसादी के लिए और ये कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। बहुत ही सुंदर अद्भुत दर्शन। जय हो कार्तिकेश्वर महादेव। एरिया है, भोजन प्रसादी की व्यवस्था रहती है। अभी यहाँ हमें जो है भोजन प्रसादी नहीं, बाल भोग का हमें प्रसादी दी जाएगी। दोस्तों देखिए, ये कांचरौद गांव था। हम जिस आश्रम में रुके थे तो कांचरौद पड़ा था, और उस गांव में थोड़ा लाइट का इशू था, इसलिए हमने शूट नहीं किया। और ये देखिए, सुबह सुबह आप मैया जी के दर्शन कीजिए, फिर इससे आगे मालूम नहीं कहाँ होंगे दर्शन। और ये परिक्रमा मार्ग, जहाँ अभी परिक्रमार्थी अपने आगे परिक्रमा पथ पर बढ़ते हुए। नर्मदे हर मैया। और सुबह सुबह मैया जी के दर्शन। तो इस समय हम कांच रोड से करीब 1 किलोमीटर करीब आगे आ चुके हैं, और हल्का हल्का दिन भी निकल आया है, और अभी कुछ देर बाद पूरी तरह से सूरज भी निकल आएगा, तो धूप भी निकल आएगी। और आगे हमें एक गांव और दिखाई दे रहा है, तो देखते हैं वो कौन सा गांव है। और परिक्रमावासी देखिए आगे आगे अपने पथ पर आगे बढ़ते हुए, और ये सामने भी परिक्रमावासी चले आ रहे हैं, आपको दिखाते हैं। नर्मदे हार, नर्मदे हार। और दोस्तों, आज जो कि देखिए तारीख है 13 दिसंबर, और हम 13 दिसंबर को कांच रोड से आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज हम 13 तारीख में कहाँ तक पहुँचेंगे अपनी इस यात्रा को लेकर, कहाँ पर हम शाम को विश्राम करेंगे। तो दोस्तों देखिए, हम इस समय राजपुरा गांव आ चुके हैं, और राजपुरा गांव से गुजर रहे हैं, और सुबह का समय है। और यहाँ एक आश्रम भी है, श्री भारती आश्रम। तो देखते हैं, रुकना तो नहीं है, लेकिन आगे ही चलना है हमें। और ये भैया जी परिक्रमा वासियों को कुछ प्रसादी के तौर पर कुछ ना कुछ ये दे रहे हैं। नर्मदे हर महाराज। देखिए, इस गांव में भी मैंने करीब आधा घंटा ख़राब किया। मैं नेटवर्क में लगा रहा क्योंकि कैच कर जाए, लेकिन नेट यहाँ 4G आ रहा है, 5G नहीं आ रहा। और 4G भी तो ये समझ ले कि यूट्यूब ओपन ही नहीं हो रहा। ओपन हो जाए तो ये है कि चलो मेरे को मालूम पड़े कि हाँ वीडियो अपलोड हो रही है कि नहीं। मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है। आज तीसरा दिन है, तो आज मैं दिन में देखता हूँ। आज चाहे बेशक मुझे कम ही क्यों ना चलना पड़े, तो मैं दिन में देखता हूँ कहीं पर भी अगर मुझे आज नेट मिल जाएगा तो आज मैं वीडियो अपलोड करना है मुझे। और ये काफ़ी बड़ा गांव है। देखिए, इस समय हम राजपुरा गांव में हैं, राजपुरा गांव से गुजर रहे हैं। सुबह हम कांच रोड से चले थे। ये भैया जी मेरे साथ हैं, इन्होंने ये स्कूटी पर अपना ये चाय और बिस्कुट ये बाल भोग के रूप में दे रहे हैं परिक्रमा वासियों को। तो इनका भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? नर्मदे हर। मेरा नाम संदीप है।
तो आप ये कब से सेवा दे रहे हैं? 1 महीना हो गया। 1 महीने से ये रोज़ चाय और बिस्किट की सेवा दे रहे हैं? अलग अलग नाश्ता देता है। अलग अलग नाश्ता देते हैं। तो भैया आपका नाम? पटेल राज। पटेल राज। भैया जी पटेल आप? कोस। हैं जी? पटेल कोस। पटेल को। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए सेवा दे रहे हैं। नर्मदे हर। ये राजपुरा गांव से अब हमें जो इस रोड से जाना है, तो ये रोड जो है मैया जी के तट से होकर के ही जा रहा है। तो अभी यहाँ काम चल रहा है, गिट्टियाँ वगैरह डाल दी गई हैं, तो रोड नहीं बन पाया है। तो देखते हैं इस तरह से ये रोड हमें कहाँ तक मिलेगा। ये जो रोड है कई किलोमीटर हम चल चुके हैं, लेकिन इसी तरीका गट्टी वाला रोड है। तो हम गट्टी वाले रोड से देखिए इस पगडंडी से चल रहे हैं, और बराबर में ये मेरे छोटा ये कैनाल है। क्योंकि हम गिट्टी पे चल रहे हैं तो हमें दिक्कत है कि हमारी सैंडल वगैरह ख़राब हो जाएंगी, टूट जाएंगी जी। क्योंकि अगर यहाँ टूट गई तो यहाँ हमें कहीं बाज़ार भी नज़र नहीं आ रहा है जिससे कि हमें नई सैंडल ले सकें। ये देखिए दोस्तों, अब ये गिट्टी वाला रोड हमने छोड़ दिया। यहाँ से हमें बढ़िया रोड, पक्का रोड मिल गया है, लेकिन यहाँ हमें कोई नज़र नहीं आ रहा है। और अब हमें ये देखना है कि यही रोड परिक्रमा वाला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई हमें निशान नहीं मिल रहा आगे। और हम इंतज़ार करते हैं किसी ना किसी का, जिससे कि हमें मालूम पड़ सके कि परिक्रमा के लिए यही रोड है। अभी बाइक पे जा रहे थे बाइक वाले भैया, तो उनसे हमने पूछ लिया यही रोड है, इसी रोड से आप सीधे जाइए परिक्रमा के लिए। तो चलते हैं अब आगे। और इस समय राजपुरा के बाद ये बराछा गांव से गुजरते हुए यहाँ एक आश्रम भी था, पीछे निकल गया। उस आश्रम में भी परिक्रमा वासियों के रुकने की व्यवस्था थी। एक ये टीन शेड में ये एक आश्रम है परिक्रमा वासियों के रुकने के लिए। तो थोड़ा हम यहाँ ब्रेक लेंगे और यहाँ अपने कपड़े भी चेंज करेंगे, क्योंकि पूरी तरह से धूप निकल आई है और हम इनर वियर गर्म पहने हुए हैं, तो उसमें पसीना आना शुरू हो गया है। तो इसलिए अब हम यहाँ थोड़ा गर्म कपड़े उतार देंगे। गंगाबेन राम भाई सेवा सदन। में दोस्तों हम बराछा गांव में हैं और यहाँ से मालूम करते हैं कि किस रास्ते से जाना है। बराछा एक काफ़ी बड़ा गांव है। दादा ये रास्ता है तट से होकर के, ये बोर्ड भी लगे हुए हैं, चलते हैं। और हमें बताया गया है अगर आप रोड के द्वारा जाओगे तो 7 किलोमीटर चलना पड़ेगा आशा के लिए, और मैया जी के तट से जाओगे तो आपको 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो चलते हैं पगडंडी वाले रास्ते से। ये मैया जी के किनारे आना पड़ेगा हमको। तो ये देखिए निशान लगा हुआ है, माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग। इस ब्रिज के नीचे से हमें मैया जी के तट पहुंचना है। फिर करीब हमें किनारे किनारे पर ही चलना है जब हम आशा पहुंचेंगे। ये झंडियाँ लगा रखी हैं सफ़ेद, कहीं लाल कहीं पीली। ये पहचान होती है परिक्रमा पथ की। आशा गांव, जो आशा जगह है वो अभी करीब यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस पगडंडी वाले से रास्ते से हमें चलना है। और ये देखिए कितने घने जंगलों से होकर के जा रहा है। सिर्फ मैं अकेला ही इस परिक्रमा पथ पर चल रहा हूँ, कोई दूसरा परिक्रमार्थी मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। ये पगडंडी वाला रास्ता था, इधर से आए थे। इधर ये आश्रम है, तो आश्रम में तो हमें नहीं जाना है। आगे हमें अपनी परिक्रमा पथ पर ही चलना है। और यहाँ से मुझे जो रात को रुके थे हमारे साथ परिक्रमा वासी, वो मिल गए हैं। चलते हैं, फिर साथ हो गया है। फिर ये तो परिक्रमा पथ है, तो यहाँ तो मिलते रहते हैं और बिछड़ते रहते हैं।
ये शायद आशा गांव आ चुका है, काफ़ी बड़ा गांव है। आशा गांव नर्मदे हार। नर्मदे हार आइए नहीं हो गया, नर्मदे हार, नर्मदे हार। मंदिर में चलते हैं, दर्शन करते हैं। आशा गांव में चल रहे हैं। आशा गांव में कुछ महिला पुरुषों ने, हमें एक मंदिर था वहाँ रोक लिया। वहाँ बाल भोग में हमें आलू बड़ा और चाय का प्रसादी दी गई थी। तो अब हम इस आशा गांव से आगे चलते हैं। अभी 9:30 बज रहे हैं, तो इसलिए अभी हमें कहीं रुकना नहीं। हम दोपहर को ही देखेंगे रुकने के लिए, जहाँ पर हमें अपने ये कपड़े वगैरह भी सुखाने हैं। आशा गांव एक बड़ा गांव है। तो दोस्तों देखिए, आशा गांव के बाद ये हमें आशा गांव पार करने के बाद ये हम एक हाईवे पर, रोड पर पहुंच गए हैं और ये बढ़िया रोड है। अब हमें इस रोड पर चलना है। तो देखते हैं इस रोड पर भी हमें मैया जी कितना चलाती हैं। तो देखिए, अभी जो एरो बना हुआ था वो हमें विपरीत दिशा में दिखा रहा था। तो हमने गांव वालों से पूछा, उन्होंने कहा ये पुराना रास्ता है, ये बहुत लंबा रास्ता पड़ेगा और इधर से आप जाइए तो ये शॉर्ट रास्ता है। तो चलते हैं इस वाले रास्ते से, क्योंकि परिक्रमावासी भी इसी रास्ते से जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस समय हम वेलू गांव आ चुके हैं और ये माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग ये है। ये पूरा गांव है, बड़ा गांव है ये वेलू गांव। तो ये परिक्रमा पथ ये है, तो इस रास्ते से हमें चलना है। यहाँ एक आगे करीब हमें बताया है करीब 400-500 मीटर के आगे एक आश्रम है। तो उस आश्रम पर हम ब्रेक लेंगे, जो भी हमारे कपड़े वपड़े हैं उनको यहाँ सुखाएंगे और हो सकता है कि भोजन प्रसादी भी हम यहीं पाएँ। ये इस तरह का है वेलू गांव। ऊपर भी मकान है। तो देखिए, वेलू गांव में पूरा गांव पार करने के बाद ये सामने परमहंस ये आश्रम नज़र आ रहा है, ऊंची बिल्डिंग, यही आश्रम है, काफ़ी बड़ा। चलते हैं और यहीं हम ब्रेक लेंगे। इसका नाम है परम सेवा पशिकाश्रम अन्य क्षेत्र। चलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए आश्रम था, इसमें हम रुके हुए थे। हमने भोजन प्रसादी पाई और इसमें भोजन प्रसादी के साथ एक बहुत ही साफ़ सफाई और भोजन बहुत ही बेहतरीन, जिसका जवाब नहीं। लेकिन हम अंदर शूट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि वीडियो बनाना, फोटोग्राफी करना वर्जित है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम जो है आश्रमों के नियम का पालन करें। तो उन्होंने मना लिखा हुआ है, तो हमने शूट नहीं किया। आश्रम का नाम है परम सेवा पथिकाश्रम अन्य क्षेत्र। यहाँ रुकने की भी बहुत बड़ी व्यवस्था है, ये देखिए ऊपर तक। और दोस्तों ये आश्रम जो है, तो दोस्तों ये है आश्रम जो है वेलू गांव, पूरा वेलू गांव निकलने के बाद ही ये आता है। तो अब चलते हैं, अभी करीब 2 बजने को हैं। जितना चल सकते हैं चलेंगे और कल हम भालौद पहुंच जाएंगे। हो सकता है कि भालौद में हमें नेटवर्क मिल जाए। ये आश्रम देखिए, इस समय धूप बहुत तेज़ है। खाना खा करके हम निकले हैं भोजन प्रसादी लेकर के, तो गर्मी भी बहुत लग रही है। तो देखते हैं 4-4:30 बजे तक हम चलेंगे। उसके बाद जहाँ भी हमें व्यवस्था मिल जाएगी विश्राम करने की, तो आज हम वहाँ रुकेंगे। को जो हमने भोजन प्रसादी ली थी, तो भोजन प्रसादी में हमें यहाँ
बाजरे की रोटी, बैगन आलू की सब्जी, चावल और अरहर की गाढ़ी गाढ़ी दाल, और आपकी उसी के साथ 2-2 पीस बर्फ़ी के। बर्फ़ी तो अनलिमिटेड थे, आप जितना चाहो उतना लीजिए, बार बार वो देने आ रहे थे। तो मिठाई यहाँ रेगुलर थी, कोई वो नहीं थी लिमिटेड। तो काफ़ी लोग हमसे कमेंट करते हैं कि भोजन प्रसादी दिखाया करिए। तो भैया भोजन प्रसादी होती है, उसका क्या प्रचार करना या उसका क्या दिखलाना कि किस आश्रम में कैसा है, किस आश्रम में कैसा है। जो भी जैसा भी मिले आश्रम के अंदर वो हमारे शर्माते हैं। दोस्तों अभी हम जो रोड आ रहे थे, तो यहाँ इसी रोड पर ये कच्चा रास्ता अलग हो जाता है। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, अगर आप रोड के हिसाब से जाओगे तो 3 किलोमीटर है, और अगर इस हम कच्चे रास्ते से जाते हैं तो 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये कच्चा रास्ता इस तरह से है, पगडंडी वाला। एक किलोमीटर चलने के बाद वही रोड घूम फिर के आया है, और वही डाबर वाला रोड हमें मिल गया है। तो ये देखिए, अब इसी रोड पर फिर हम चलते हैं मणि नागेश्वर धाम की तरफ। श्री गुप्त गोदावरी धाम, श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर जाते हैं। और जब हम यहाँ आए हैं तो दर्शन करने तो चलते ही हैं, तो चलते हैं दर्शन करने। गुप्त गोदावरी जो कि वहाँ से महाराष्ट्र के नासिक से निकली है। दोस्तों ये देखिए, यहाँ बैठने करने का भी स्थान है, और ये है गुप्त गोदावरी मंदिर। तो चलते हैं, गौमुख में से बतलाते हैं, यहाँ जल बहता रहता है। ये रहे गौमुख। ये गुजरात में लिखा हुआ है, इसके गुजराती में, इसलिए बाघ भुज है। और ये गौमुख, ये आप भी दर्शन कीजिए गुप्त गोदावरी के। और ये मंदिर है महादेव जी का, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। जय हो महादेव जी। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर दर्शन कीजिए आप। तो दोस्तों देखिए, जब हम यहाँ आए थे तो हमने आपको इस सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के भी दर्शन कराए और गुप्त गोदावरी के भी दर्शन कराए। अब चलते हैं आगे, देखते हैं कहीं रुकने की व्यवस्था। और अभी यहाँ से मणि नागेश्वर बता रहे हैं कि 4-5 किलोमीटर आगे है। तो अब हमारी हिम्मत जवाब दे गई है, इतना नहीं चल पाएंगे तो हम कोशिश करेंगे यहीं पर ही कहीं रुकने के लिए। ये दोस्तों, ये सरसड़ गांव एक गांव है, और इस गांव में आज हम रुकेंगे। और जो मणि नागेश्वर के लिए जो रास्ता था वो पीछे रह गया है, और एक रास्ता अंदर गांव से भी जाता है। तो हम करीब नागेश्वर मंदिर जो है, नागेश्वर जो है मणि नागेश्वर, वो करीब यहाँ से अभी 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसलिए थकान हमें बहुत ज़्यादा है। आज हम यहीं विश्राम करेंगे, कल सुबह निकलेंगे तो कल हम भालौद पहुँच जाएंगे, भालौद में रुकेंगे कल। और अगर समय हुआ तो हम भालौद से भी आगे निकल जाएंगे। इसका नाम है सरसाड़ गांव है, और ये भरूच डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये काफ़ी बड़ा गांव है सरसाड़। और ये देखिए किस तरह से ये मकान और कोठियाँ टाइप के बने हुए हैं, और सामने हमें मंदिर भी नज़र आ रहा है। तो हम मंदिर के करीब आ चुके हैं। नर्मदे हर बेटा।